नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं 1.5 फुटिया साधना दे रहा हूँ। वैसे तो इस साधना का शमशानी विधान मैं पहले भी दे चुका हूँ अपने चैनल पे। इसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो बना चुका हूँ, परंतु आज मैं 1.5 फुटिया का ही घरेलू साधना विधान दे रहा हूँ, जिसको आप घर पे भी कर सकते हैं, किसी एकांत स्थल पर भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। परंतु पिछला जो विधान मैंने दिया था उसे केवल और केवल शमशान में ही किया जा सकता था, परंतु ये जो विधान दे रहा हूँ मैं वो कहीं पे भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो वैसे तो इसके फ़ायदे मैं पहले भी बता चुका था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि इसके सिद्धि से किस प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं साधक को। ये एक तो तामसिक शक्ति होती है, और तामसिक शक्ति तो अधिकांश तामसिक कार्य ही करते हैं, ये आपको भी पता होगा। फिर भी मैं इसे कुछ मुख्य कार्य बता देता हूँ, जैसे शत्रुनाश, शत्रु का विनाश करना या शत्रु मारण, सामग्री ट्रांसफ़र, मतलब कहीं से भी धन इत्यादि लाकर आपको देना, गड़ा धन का, मिट्टी के नीचे के वस्तुओं का पता लगाना, गड़ा धन इत्यादि का पता लगाना तथा गड़ा धन को निकालना, मौन वशीकरण, उच्चाटन विद्वेषण, किसी इंसान को मतलब जोड़ना या किसी इंसान को अलग करना, इस प्रकार के कार्य जो है ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे प्रकार से ये कर सकता है। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रेत आत्मा होती है, प्रेत तो नहीं होती है, ये आत्मा होती है, क्योंकि ये जो शक्ति होती है, हालांकि ये प्रेतलोक की ही एक योनि होती है, जिसको 1.5 फुटिया या मुंजा इत्यादि नामों से, मुंजा तो अलग होती है, परंतु जो 1.5 फुटिया होता है उसे इसी प्रकार से मतलब जाना जाता है। और ये मुख्यतः तामसिक कार्य करती है, और ये जो शक्ति होती है जिसकी बचपन में मृत्यु हो जाती है, मतलब 5 साल के अंतर्गत जिसकी मृत्यु हो जाती है, वही अधिकांश जो है 1.5 फुटिया की योनि में जाते हैं। तो वैसे तो शमशानी विधान इसका सबसे अच्छा है, बहुत जल्द इसमें हो सकता है 1 रात में शमशानी विधान में आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है अधिकांश। मैंने क्योंकि स्वयं इस साधना को की है, शमशानी विधान किया है मैंने, परंतु मैं आज जो है घरेलू विधान बता रहा हूँ इसका। घर पे भी आप कर सकते हैं, किसी एकांत और सुनसान कमरे पे या किसी एकांत स्थल पर या किसी एकांत खंडहर पर, मतलब कहीं पे भी जो एकांत हो, एकांत स्थान हो, जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ऐसे स्थान पर इस साधना को किया जा सकता है। तो घरेलू विधान इसका बता रहा हूँ मैं आज के वीडियो में। तो वो इस प्रकार है कि देखो, ये तामसिक शक्ति होती है 1.5 फुटिया, तो इसका नाम 1.5 फुटिया इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी हाइट ही 1 से 1.5 फीट की होती है, इसलिए। परंतु ये कार्य इतने बड़े बड़े कर सकती है हमारे लिए, जो शायद बड़ी से बड़ी प्रेत आत्माएं भी न कर सके। इनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए होती है क्योंकि बचपन में इनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है और ये इस योनि में पहुंच जाते हैं। तो उस योनि में पहुंचने के पश्चात जो है उनकी शक्ति हज़ारों लाखों गुना बढ़ जाती है। मामूली या नॉर्मल प्रेत आत्माओं से इनकी शक्ति बहुत गुना बढ़ जाती है, हज़ारों गुना बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये इस प्रकार के हज़ारों कार्य कर सकती है आपके लिए, जिस प्रकार से मैंने बताया है। वैसे तो तामसिक कार्य ही अधिकांश करती है, परंतु कुछ अच्छे कार्य भी आप इनसे करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब इसका जो साधना विधान है वो बता देता हूँ मैं। किसी भी काली रात में आप इसकी साधना कर सकते हो। दिन का ऐसा कोई खास निश्चय नहीं है घरेलू साधना में,
इसमें आप इतवार का दिन, बुधवार का दिन आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। किसी भी काली रात मतलब कृष्ण पक्ष की रात में आप इस साधना को कर सकते हैं। अब इसमें एक आपको आटे का गुड़िया नहीं, गुड्डा बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आटे का एक गुड्डा बनाना होगा आपको, और वो गुड्डा बनाने के पश्चात जो है उसको काले कपड़े से अच्छी प्रकार से उसको लपेट लेना है, उस गुड्डे को। और दक्षिण की दिशा होगी आपकी। दक्षिण की दिशा में अपने फर्श पर या मिट्टी पे, जहाँ पे भी आप ये साधना कर रहे हैं, वहाँ पे काला कपड़ा स्थापित कर लीजिए। उसके ऊपर उस आपने जो बनाया है मूर्त उसको वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। मूर्त वहाँ की वहीं रहेगी, उसको हटाना नहीं है जब तक आपकी साधना सिद्ध न हो जाती है। उसके पश्चात आपको एक सुरक्षा घेरा लगा लेना है अपने चारों तरफ। आप भी स्वयं भी काले आसन पे बैठेंगे। इसमें किसी प्रकार का भी कोई भी विधान की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई भी शुद्धि अशुद्धि या फिर ब्रह्मचारी इत्यादि कोई भी नियम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये खुद एक तामसिक साधना है, बहुत बड़ी तामसिक साधना है। तो इस प्रकार से आप स्वयं एक घेरा लगा लेंगे, शरीर बंधन सुरक्षा घेरा आप लगा लेंगे अपने आसन के चारों तरफ। काले आसन पर आपको बैठना है, या तो बिना वस्त्र के बैठें या फिर काले वस्त्र पहन के बैठें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे कोई भी कर सकता है साधना को, महिला हो या पुरुष हो, जो भी चाहे वो कर सकता है, या कोई भी जाति पाति धर्म का इंसान इस साधना को कर सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। तो अब बैठने के पश्चात आपको इस गुड़िया को जो है, मतलब गुड्डे को जो है आसन पर विराजमान कर देना है। और उसका जो भोग है, 2 प्रकार का भोग लगेगा, मतलब तामसिक भोग लगेगा, तामसिक शक्ति है क्योंकि। एक पात्र में, एक मिट्टी के 2 पात्र ले लीजिए आप छोटे छोटे। एक पात्र में आप मांस के टुकड़े भर दीजिए और एक पात्र में आप जो है मदिरा भर दीजिए। वो भरने के पश्चात आप उसके सामने जो आपने गुड्डा बनाया है, जो भी उसका मूर्त बनाया है, उसके सामने में आप स्थापित कर दें। उसके पश्चात आपको जो है सरसों तेल का एक दीपक जला लीजिए, उसकी तरफ मुख करके, उस मूर्त की तरफ मुख करके, और उक्त मंत्र का जो है आप 11 माला पाठ करिए। इसमें माला विशेष की ज़रूरत नहीं है, बिना माला के भी आप कर सकते हो। चाहो तो किसी भी काले रंग के माले का आप इस्तेमाल कर सकते हो, काला कीक हो गया या कोई भी काले माले का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है, और साधना पूर्ण होने के पश्चात हो सकता है 3 दिन में भी ये साधना पूरी हो जाए, हो सकता है 10 दिन में पूरी हो। लेकिन जैसे ही पूर्ण हो जाती है, भोग आपको रोजाना का रोजाना लगानी है, अलग अलग, मतलब एक ही भोग को मतलब रोजाना नया लगाना है। अब ये साधना जैसे ही आपकी संपन्न हो जाती है, उसके आदि शक्ति जैसे ही आपके समक्ष उपस्थित हो जाती है, तब इससे आपको वचन ले लेना है। वचन कैसे लिया जाता है ये बात तो मैं पहले भी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, तो आपको पता ही होगा आप सभी को। तो उस प्रकार से वचन लेने के पश्चात जो ये शक्ति जो है आपके अनुकूल हो जाती है, आपके वशीभूत हो जाती है। फिर आपसे आप इससे जो भी कार्य करना चाहते हैं वो उस मंत्र को पढ़ के उससे करवा सकते हैं। तो इतना ही विधान है साधना का होने के लिए। तो और इसमें जो है हो सके तो थोड़ी सी शमशानी की मिट्टी जो है, आपने जो काला आसन बिछाया है ना, जिसके ऊपर आपने उस गुड्डे मतलब उस मूर्त को स्थापित किया, उस काला आसन के नीचे में शमशानी मिट्टी 1 चुटकी या 2 चुटकी आप उसके नीचे स्थापित कर दीजिए। मूर्त वहीं का वहीं रहेगा, चाहे आपको 11 दिन लग जाए या 5 दिन में आपकी साधना हो जाए, तब तक मूर्त वहीं का वहीं रहेगा। तो बस इतना ही विधान है। उसके पश्चात आपकी साधना पूर्ण होने के पश्चात मूर्त सहित बाकी सारी चीज़ों को आपको विसर्जित कर देना है, जल में विसर्जित कर देना है। तो अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ।
ओम निमो निशाचार्य कुंडल केशुनीर दंभा शमशानी वास, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं। ओम निमो निशाचार्य कुंडल केशुनीर दंभा शमशानी वास, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।